हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंग्लिश कुमार भारती मतलब इंग्लिश का क्लास 10 का व्यू एंड काउंटर व्यू के बोर्ड के वो सारे क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन आपको इंटरनेट में मिल जाएगा, वेबसाइट पे मिल जाएगा। ये सारे जो ईयर्स आप देख रहे हो इसके सॉल्यूशन आपको इसके क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन आपको वेबसाइट पे मिलेंगे। चलिए पहले समझते हैं थोड़ी में कि व्यू और काउंटर व्यू क्या होता है। तो चलिए देखते हैं कि व्यू और काउंटर व्यू क्या होता है, व्हाट इज़ व्यू एंड काउंटर व्यू। तो अगर मार्च 2023 का क्वेश्चंस अगर आप कंसिडर करते हो तो व्यू और काउंटर व्यू जो 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है उसमें हेडिंग पे आपको दिया था डॉग मैन्स बेस्ट फ्रेंड। तो जब आप इसको रीड करोगे तो आपको ये समझ में आता है कि डॉग्स जो होते हैं वो इंसानों के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। पर यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि प्रिपेयर ए पैराग्राफ ऑफ काउंटर व्यू। ये व्यू है, ये उनका सोच है, ये उनका विचार है, समझिए। आपको काउंटर करना है, उसका अपोजिट व्यू आपको बताना है ऑन द गिवन टॉपिक। इस टॉपिक के ऊपर आपको काउंटर व्यू करना है, मतलब जो भी इनका व्यू रहेगा उसका आपको अपोजिट बताना है। यूज़ द फॉलोइंग व्यू पॉइंट्स, और व्यू पॉइंट्स देखिए नीचे दिया हुआ है। अगर हेडिंग व्यू पॉइंट्स दिया है तो आपको सभी का उल्टा बताना है, और अगर यहाँ पे व्यू पॉइंट नहीं दिया है तो हो सकता है कि जो काउंटर व्यू रहेगा उसके पॉइंट्स दिए रहेंगे। मैं आपको बताऊंगा। जैसे यहाँ पे तो व्यू पॉइंट्स लिखा है तो आपको बोला कि यूज़ द फॉलोइंग व्यू पॉइंट्स टू एक्सप्रेस योर काउंटर व्यूज। तो व्यू पॉइंट्स क्या देखिए, फ्रेंडली एंड प्लेफुल, मतलब डॉग्स जो होते हैं फ्रेंडली होते हैं, प्लेफुल होते हैं। सेफ गार्ड आवर होम्स, ये भी आप डॉग्स के बारे में जानते हो। स्ट्रेस बस्टर्स, आपके स्ट्रेस को वो दूर करेंगे। अगर आप स्ट्रेस में हो और आपके साथ डॉग्स खेलने लगते हैं तो आपके स्ट्रेस चले जाएंगे, ऐसा समझ लीजिए। ऑनेस्ट एंड फेथफुल टू देयर मास्टर्स, ये भी आप समझ चुके हो। क्रिएट लाइवलीनेस इन द फैमिली, जिंदा दिली फैमिली में वो लाते हैं। फिर अपने ओन भी पॉइंट्स लिखे। तो ये सारे व्यू पॉइंट्स हैं, मतलब ये इसको लेके व्यू पॉइंट्स है, आपको इसी का अपोजिट बताना है, उसी को बोलेंगे आप काउंटर व्यू। तो याद रखिए काउंटर व्यू जो भी ये व्यू पॉइंट रहेगा उसका अपोजिट बोलिए। अगर यहाँ पे व्यू पॉइंट करके दिया है तो, अगर यहाँ पे व्यू पॉइंट नहीं दिया है तो वो काउंटर पॉइंट ही दिया रहेगा, उसी को आपको एलॉबरेट करना है। जैसे आगे देखते हैं, जिससे अगर आप एक मिनट, आप अगर मार्च 2022 का देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा है कि राइट योर काउंटर व्यू इन ए पैराग्राफ ऑन द टॉपिक शॉर्टकट्स टू सक्सेस इज नॉट ए रॉन्ग चॉइस। अब यूज़ द फॉलोइंग पॉइंट्स बोला है ना स्टूडेंट्स, मतलब यहाँ पे व्यू पॉइंट्स नहीं दिया है तो यहाँ पे काउंटर व्यू पॉइंट दिया है, मतलब आप ही को जो करना है। जैसे फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका जो टॉपिक है वो ये है कि शॉर्टकट्स टू सक्सेस इज़ नॉट ए रॉन्ग चॉइस। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो अगर आप शॉर्टकट यूज़ करते हो तो ये गलत आपका चॉइस नहीं रहेगा। मतलब किसी को अगर सक्सेस पाना है तो ये स्टेटमेंट के हिसाब से वो शॉर्टकट चूज़ कर सकता है और वो उसके लिए गलत नहीं होगा। आपको इसका उल्टा बताना है, मतलब आपको ये बताना है कि शॉर्टकट से इंसान मतलब सक्सेस नहीं हो पाएगा, जबकि यहाँ पे सक्सेस हो सकता है और वो गलत चॉइस नहीं रहेगा, ये बताया जा रहा है। तो अब यहाँ पे जो पॉइंट्स दिया है वो व्यू पॉइंट्स नहीं है। अगर यहाँ पे व्यू पॉइंट्स लिखा होता तो वो लोग इसी के बारे में यहाँ पे पॉइंट्स लिखे रहते और आपको उनके पॉइंट्स को अपोजिट करना पड़ता था। यहाँ पे अगर लिखा है यूज़ द फॉलोइंग पॉइंट्स, मतलब आपको जो लिखना है वही पॉइंट्स यहाँ पे लिखा है। जैसे देखिए क्या लिखा है, फॉलोड बाय पीपल विथ रॉन्ग प्रिंसिपल्स, मतलब शॉर्टकट वो लोग फॉलो करते हैं जिनके प्रिंसिपल्स रॉन्ग होते हैं। शॉर्टकट वाले मतलब पर्सन जो होते हैं वो क्या करते हैं, क्वालिटी ऑफ वर्क विल सफ़र, उनके काम की जो क्वालिटी है वो बेकार हो जाएगी। तो यहाँ पे काउंटर पॉइंट्स दिखा रहा है आपको, यहाँ पे व्यू पॉइंट्स नहीं है, इसके सपोर्ट में यहाँ पे पॉइंट्स नहीं लिखा है, इसके अपोजिट में ही लिखा है, मतलब आपके सपोर्ट में लिखा है, क्योंकि आप ही को तो काउंटर व्यू करना है। जैसे एक पॉइंट यहाँ अगर आप देख रहे हो तो क्या लिखा था, द रिजल्ट विल नॉट लास्ट लॉन्ग, आपका जो रिजल्ट रहेगा वो हमेशा नहीं रहेगा अगर आप शॉर्टकट अपनाते हो तो। जबकि टॉपिक क्या है, शॉर्टकट्स टू सक्सेस इज़ नॉट ए रॉन्ग चॉइस। अगर सक्सेस चाहिए आपको तो शॉर्टकट लोगे तो वो एक गलत डिसीजन नहीं रहेगा। तो आपका टॉपिक पॉजिटिव है, मतलब उनका टॉपिक पॉजिटिव है, आपको उसका नेगेटिव लिखना है, या ऐसा समझिए उनका जो भी व्यू रहेगा आपको उसका काउंटर व्यू लिखना है। और ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हो ये काउंटर व्यू के पॉइंट्स है, जबकि इसके पहले आपने 23 में क्या देखा था, यहाँ पे व्यू पॉइंट लिखा था, जिसका ये मतलब है कि उनके पॉइंट्स उनके टॉपिक को सपोर्ट कर रहे हैं और आपको उसका अपोजिट लिखना है। चलिए एक और आपको बताता हूँ। जैसे दिसंबर 2020 में क्या पूछा, देखिए लाइफ ऑफ ए बर्ड इज़ बेटर देन दैट ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। तो आपको समझ में आ रहा है कि लाइफ ऑफ ए बर्ड इज़ बेटर देन दैट ऑफ ए ह्यूमन बीइंग।
तो इसका मीनिंग आप समझ रहे हो कि बर्ड्स की जो ज़िंदगी है वो इंसानों की ज़िंदगी से, या उनका जो जीवन है इंसानों के जीवन से अच्छा है। तो प्रिपेयर ए पैराग्राफ ऑफ काउंटर व्यू। अब आपको इसका काउंटर व्यू करना है ऑन द गिवन टॉपिक, और ये व्यू पॉइंट दिया है। अब अगर ये व्यू पॉइंट दिया तो आपको इनका सबका अपोजिट करना है, इनके सबके अपोजिट्स करना है, क्योंकि ये व्यू पॉइंट है, ये आपके सपोर्ट में नहीं है, ये इस टॉपिक के सपोर्ट में। जैसे देखिए क्या लिखा है, टेंशन फ्री लाइफ। तो हाँ, लाइफ ऑफ बर्ड टेंशन फ्री रहता है हमारी नज़र से। नो बॉन्डेजेस, कोई उनको बॉन्डेजेस नहीं, कोई रोक टोक नहीं है, तो हमको भी ऐसा लगता है। नो स्टडीज़, उनको कुछ पढ़ना नहीं है, हमको भी ऐसा लगता है। नो पेरेंटल कंट्रोल, कोई पेरेंट का कंट्रोल नहीं, हमें भी ऐसा लगता है। फ्री टू डू एनीथिंग, वो चाहे जो करना चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, आपको काउंटर व्यू करना है ना। इसका मतलब है लाइफ ऑफ ए बर्ड इज़ बेटर देन दैट ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो आपको ये बताना है कि नहीं, उनकी जो ज़िंदगी है इंसानों की ज़िंदगी से अच्छी नहीं है। इसीलिए अगर आप बोल रहे हो कि टेंशन फ्री लाइफ है, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि नहीं, उनको टेंशन भी है। अगर आप बताते हो कि नो बॉन्डेजेस है, तो नहीं, आपको बताना पड़ेगा कि बॉन्डेजेस क्या क्या है। तो आपको यही समझने कि अगर यहाँ पे व्यू दिया है तो आपको सबका अपोजिट करना है, और कभी कभी यहाँ पे काउंटर व्यू दिया रहता है, मतलब आपके सपोर्ट में पॉइंट्स दिया रहता है, उसी को आपको एक्सप्लेन करने का रहता है। तो अगर आप ना इन सभी के सॉल्यूशन आप देखोगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है वेबसाइट का, और आप समझने की कोशिश करोगे, समझोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो दिया रहता है वो क्या होता है। वीव करके दिया रहेगा तो क्या आपको लिखना है, और अगर वीव करके नहीं दिया है तो वो जो पॉइंट्स दिया रहता है क्या है। और ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको टॉपिक और ये जो पॉइंट्स हैं इनको देख के समझ में आ जाएगा कि आपको करना क्या है। तो वीव और काउंटर वीव अगर आप प्रिपेयर करते हो तो आपके लिए अच्छा है। तो आपको लिंक में वेबसाइट, मतलब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, आप देख लीजिए। जितने भी बोर्ड एग्ज़ाम्स हुए हैं उनके सभी के सॉल्यूशन हैं। तो चलिए अब मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। वीडियो को अगर आपको समझ में आ रहा है और आपको लग रहा है कि हाँ इसे वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ लाइक करिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए स्टूडेंट्स। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।